बार नहीं, बार बार कहा है कि आजम खान को जेल से इतनी आसानी से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका गुनाह सिर्फ राजनीति नहीं था। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई, अपना पूरा राजनीतिक कद, सब कुछ शिक्षा के नाम पर दिया, और फिर उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिलाने की लड़ाई लड़ी। उस दौर में जब तथाकथित सेकुलर पार्टियां भी खुलकर साथ नहीं आ रही थी आजम खान के, लेकिन आजम खान पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कौम का सबसे बड़ा संकट सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि शिक्षा है। उन्हें पता था कि आने वाली नस्लों को बचाना है तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज चाहिए, अपने संस्थान चाहिए, अपनी पहचान के साथ पढ़ने का हक चाहिए। लेकिन फिर सत्ता बदली और कहानी बदली। एक साथ इतने केस लगाए गए कि लोग गिनती भूल गए। एक केस में राहत मिलती है तो दूसरा केस सामने आ जाता है, दूसरे में मिलती है तो तीसरा निकल के आ जाता है। नाउ अब फिर से हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा हुई है, और यहीं से सवाल शुरू होता है, क्योंकि इसी देश में कई बड़े नेताओं के बयान अदालत में राजनीतिक कहकर हल्के कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम जिनके लिए कानून की भाषा अचानक बहुत सख्त हो जाती है, खासकर एम प्रोफाइल के लिए। सवाल ये नहीं है कि कानून कार्रवाई क्यों कर रहा है, सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए एक जैसा है। मैंने कुछ दिनों पहले MS गोलवालकर के पुराने विचार पढ़े थे। हालात देख करके कई बार ऐसा लगता है कि आज की व्यवस्था उसी सोच की तरफ बढ़ रही है, जहां कुछ आवाज को राष्ट्रवाद कहा जाएगा और कुछ आवाजों को आप खतरा कहेंगे। बाकी जय हिंद।